साल 1906, महीना था अक्टूबर का। लंदन के कमरे में ठंड के बीच बैठे दो भारतीयों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने की अपनी अपनी रणनीति को लेकर बात हो रही थी। दोनों का अंग्रेजों से लड़ने का तरीका अलग अलग था। एक का आक्रामक अंदाज था तो दूसरा हिंसा के खिलाफ था। एक मांस मछली न खाने वाला शाकाहारी था तो दूसरा गोश्त का अजब शौकीन था। विचार अलग थे, तरीका अलग था, लेकिन एक बात कॉमन थी, वह थी दोनों भारत की आजादी चाहते थे। कई वर्षों के संघर्ष के बाद आजादी मिल भी गई, लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ उसे लेकर एक बहस हमेशा छिड़ जाती है कि सावरकर भारत के हीरो थे या फिर विलेन। आज विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है, जिन्हें वीर सावरकर भी कहते हैं। दो लड़के जो लंदन के कमरे में आजादी को लेकर एक दूसरे की रणनीति पर बहस कर रहे थे, वह कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और वीर सावरकर थे। भारत में एक बड़ा जनसमूह सावरकर को वीर सावरकर के नाम से जानता है। उनकी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सावरकर को याद करते हुए लिखा है, भारत माता के सच्चे सपूत वीर सावरकर जी को उनकी जन्म जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। विदेशी हुकूमत की कठोर से कठोर यातनाएं भी मातृभूमि के प्रति उनके समर्पण भाव को टिका नहीं पाई। आजादी के आंदोलन में उनके अदम्य साहस और संघर्ष की गाथा को कृतज्ञ राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता। देश के लिए उनका त्याग और समर्पण विकसित भारत के निर्माण में भी पथ प्रदर्शक बना रहेगा। इसके अलावा पूरे देश में आज संघ परिवार यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आरएसएस कहते हैं, वो वीर सावरकर की जयंती को धूमधाम से मना रहा है। लेकिन इसे आप विडंबना भी कह सकते हैं कि जिस संघ परिवार से सावरकर के रिश्ते हमेशा ऊपर नीचे रहे, जिस शख्स ने कभी संघ ज्वाइन ही नहीं किया, वो कभी आरएसएस के सदस्य बने ही नहीं, उनका संघ परिवार में इतना मान सम्मान है कि सावरकर के लिए उन्होंने कई मोर्चों पर विपक्षियों से टकराव भी किया है और कई मोर्चों पर वो विपक्षियों से लड़ते हुए भी नजर आते हैं। चलिए इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन थोड़ी सी कहानी पीछे लेकर चलते हैं और शुरुआत से आपको बताते हैं। तो 28 मई 1883 के दिन नासिक महाराष्ट्र के भागपुर गांव में एक मराठी ब्राह्मण दामोदर पंत के घर एक लड़का पैदा हुआ। लड़के का नाम रखा गया विनायक दामोदर सावरकर, जो बाद में अंग्रेजों से लड़ा, लेकिन 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के छठे दिन सावरकर को गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में फरवरी 1949 में उन्हें बरी कर दिया गया था। लेकिन इस आरोप ने सावरकर और गांधी को लेकर एक लंबी बहस को हमेशा के लिए जन्म दे दिया। यह बहस आज भी चली आ रही है। हिंदूवादी संगठन और संघ परिवार सावरकर को महान बताते रहे हैं और कांग्रेस और एक दूसरा धड़ा उसके खिलाफ हमेशा खड़ा रहा। बीजेपी और आरएसएस ने तो सावरकर को इतना सम्मान दिया कि साल 2000 में वाजपेयी सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण के पास वीर सावरकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने उसे उस वक्त स्वीकार नहीं किया। लेकिन सावरकर का भारत के लिए योगदान भूला नहीं जा सकता है। इतिहासकारों के मुताबिक सावरकर प्रखर राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी और समाज सुधारक थे। उन्होंने हिंदू समाज को संगठित करने का काम किया। उन्होंने विदेशों में वकालत भी की। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने कई ऐसी कठिन यातनाएं झेली जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उनमें से एक है काले पानी की सजा। सावरकर को भड़काऊ भाषण देने के मामले में सजा सुनाई गई थी। उन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने दोषी मानते हुए अंडमान में काला पानी भेजने की सजा सुनाई थी। उन्हें उस वक्त 25 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा तो उम्र कैद की थी, लेकिन उस वक्त भारत में उम्र कैद की सजा 25 साल की होती थी, तो इसलिए उन्हें सबसे पहले 25 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद 30 जनवरी 1911 का वो दिन, उसी दौरान सावरकर पर नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या का भी केस चल रहा था और 30 जनवरी 1911 के दिन जैक्सन हत्याकांड का फैसला आ गया और इस फैसले में भी सावरकर को 25 साल की और काले पानी की सजा सुना दी गई। यानी कुल मिलाकर सावरकर को 50 साल की सजा दे दी गई थी। यानी 28 साल की उम्र में सावरकर को 50 साल की कैद की सजा हुई, वो भी काले पानी की सजा, जिसे दुनिया के सबसे कठिन यानी सबसे मुश्किल जेलों में से एक माना जाता है, काला पानी का जेल। तो ये थी वीर सावरकर की कहानी। इसी प्रकार की जानकारियों के लिए देखते रहिए India.com।